हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस के फोर्थ काइंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिक्स्थ एंड लास्ट स्ट्रक्चर WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में लेकर आया हूं। ये हमारा पार्ट 72 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 71 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर है और लास्ट वीडियो है टेंस के बारे में। ओके, 1 से 72 पार्ट 1 से पार्ट 72 तक के वीडियोस जो है टेंस पर बेस्ड हैं। ओके, और इसके बाद हम लोग 73 से हम लोग बात करेंगे एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप उसको भी देखेंगे और आने वाले वीडियोस को भी देखेंगे और 1 से 72 तक के बाद वीडियोस को देख लेंगे। तो पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसको कहा जाता है। फ्यूचर मीन्स होता है नेक्स्ट टाइम और परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट, पूर्ण, और कंटिन्यूस का मीन्स होता है रेगुलर, लगातार, और टेंस मीन्स टाइम। जब कोई एक्शन कुछ देर तक, कुछ टाइम तक चलने के बाद नेक्स्ट टाइम में परफेक्ट होगा, यानी आने वाले समय में कंप्लीट होगा, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाएगा। तो आप हिंदी के सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंसेस है। तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ये तार होगा, ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी, समय प्लस रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, या समय प्लस ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस है। और हम लोग समझ रहे हैं इसमें, इस वीडियो में बात करें WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो हिंदी का कैसा, मैं आपके लिए 8 सेंटेंसेस लेके आया हूँ। सारे सेंटेंसेस को देखेंगे गौर से तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस के वर्ब के अंत में ये सब पहचान मिल जाएगा। देखिए, वो वहाँ क्या नहीं खाता हुआ रहेगा, तो यहाँ ता हुआ रहेगा, यहाँ देखने में आपको देख पा रहे हैं कि खाता हुआ रहेगा। वे लोग 5 बजे से क्यों नहीं काम कर रहे होंगे, तो कर रहे होंगे, जो है कर रहे होंगे यानी रहा होगा, इसमें आ जाएगा। प्लस यहाँ पे समय है, तो देखिए यहाँ पे समय भी है। ओके, 5 बजे से, 5 बजे से यानी टाइम प्लस, यानी समय प्लस रहा होगा या समय प्लस ता रहेगा। देखिए इसमें वो यहाँ खेलते रहेंगे, ते रहेंगे है, और यहाँ पे जो है 2018 से, तो टाइम प्लस ता रहेगा, इसमें आ गया। तो समय प्लस रहा होगा या समय प्लस ता रहेगा, अगर लगा रहेगा सेंटेंस के अंत में तो आप समझेंगे वो सेंटेंस किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगर सीधा रहता कि वे लोग वहां क्यों नहीं काम कर रहे होंगे, ये 5 बजे से या 2018 से नहीं रहता, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस नहीं कहलाता, बल्कि वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाता। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं। ओके, और बात कर रहे हैं हम लोग WH वर्ड इंट्रोगेटिव की। WH वर्ड इंट्रोगेटिव जो है जनरली 6 जो है जनरली नहीं कह सकते हैं कि WH वर्ड 6 होते हैं। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कब, हु मीन्स कौन, और वाई हाउ मीन्स कैसे। जब हिंदी सेंटेंसेस में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे लगा रहेगा तो वो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। देखिए, वह वहाँ क्या नहीं खाता रहेगा, तो यहाँ WH वर्ड ये हो गया। देखिए, वे लोग 5 बजे से वहाँ क्यों नहीं जाते रहेंगे, तो यहाँ क्यों जो है ये WH वर्ड है, यहाँ कहाँ जो है ये WH वर्ड है, तो सारे में ये सब मिल जाएगा। यहाँ कब जो है WH वर्ड है। और प्लस नेगेटिव की बात हो रही है कि नेगेटिव एक ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में ये सब पहचान रहेगा। ओके, अंत में ये सब पहचान रहेगा, प्लस जो है ये WH वर्ड रहेगा, और साथ साथ रहेगा नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव मीन्स नहीं, सारे में देखिए नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव, तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में कहेंगे। आई होप कि आप समझ चुके हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस को अगर आप बोलना चाहते हैं तो डेली लाइफ में आप कैसे बनाएंगे। ओके, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में ऐसे वर्ड्स का, ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस अक्सर हिंदी में बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें जो है आप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस उसमें रहेगा, तो आप जो है उसके लिए WH वर्ड एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे WH वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस अदर वर्ड यहाँ ऑब्जेक्ट है। ओके, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सब इस स्ट्रक्चर में के अनुसार जो है बोला जाता है। एक तरह का ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट वन को आप कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। वो वहाँ क्या नहीं खाता रहेगा, तो इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है, कौन है, तो क्या है, क्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है, वाट हो गया। उसके बाद सेल और विल का यूज करेंगे, सेल और विल में से एक। तो आप जानते हैं कि आई और वी
जो है फर्स्ट पर्सन जो है और इसके साथ ही सेल और सेल का यूज़ किया जाता है। और जितने सारे रेस्ट जो सब्जेक्ट बच जाते हैं उसके साथ आप विल का यूज़ करेंगे। चूँकि आज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आई और वी के साथ जो है विल का ही यूज़ किया जा रहा है, धड़ल्ले से यूज़ किया जा रहा है। लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें विल का ही यूज़ कर रहे हैं आई और वी के साथ। लेकिन चूँकि जो है टेंस जो है एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, तो जब ग्रामर की बात आएगी तो हम लोग आई और वी के साथ सेल का ही यूज़ करेंगे। ओके, और बाद बाकी के साथ अब जो है विल का यूज़ करेंगे। तो व्हाट लगा दिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स के अनुसार लगाया जाता है एक्सिलरी वर्ब। ये सेल या विल लगाएंगे सब्जेक्ट्स के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या किसको कहा जाता है, काम करने वाले को। तो यहाँ काम करने वाले खाने का काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है। तो वह जो है सब्जेक्ट है, तो वह के साथ आप विल का यूज़ करेंगे। तो व्हाट विल ही, ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट विल लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैव का यूज़ करेंगे, हैव, फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, बिन लगा देंगे, बिन, ओके, बिन, उसके बाद बिफोर लगाएंगे। बिफोर किसको कहा जाता है, वर्ब किसको कहा जाता है, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है, जो काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। वो वहाँ क्या नहीं खाता रहेगा, तो यहाँ खाने का काम जो है वो क्या करेगा, खाने का काम नहीं करता रहेगा। तो यहाँ पे जो है खाना जो है वर्ब है, खाना को इंग्लिश में ईट कहा जाता है। और बिफोर हम लोगों को जानना है कि बिफोर में जो है V1 में ING ऐड किया जाता है तो वो बिफोर हो जाता है। तो यहाँ पे ईटिंग लगाएंगे, ईट में ING ऐड कर देंगे। तो व्हाट विल ही हैव नॉट बीन ईटिंग, वो क्या नहीं खाता रहेगा। और क्या है वहाँ, लास्ट में क्या बच गया वहाँ, तो आप यहाँ पे देयर लगा देंगे, ओके, देयर। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं इसको रब कर लेता हूँ, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ओके। क्योंकि जब भी मेरा क्लास आप ले रहे होते हैं तो आप जो है नोट बुक जरूर रखिएगा, उससे आपका जो है ईजी वे में आप समझ पाएंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए, वे लोग 5 बजे से वहाँ क्यों नहीं काम कर रहे होंगे, इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, WH वर्ड कौन है, तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाई कहा जाता है। वाई लगाए, उसके बाद विल का ही, जब सब्जेक्ट जो है देख पा रहे हैं कि वे लोग हैं, ओके, तो यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे, वाई विल, ओके, वाई विल लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट कौन है, दे, ओके, दे लगाए। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बिन लगा देंगे, ओके। उसके बाद बिफोर लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, काम करना। काम करना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। इसमें ING ऐड कर लेंगे तो बिफोर हो जाएगा। यानी जो है आप समझ पा रहे हैं कि वर्क जो है V1 है, इसमें ING ऐड कर दिए तो वर्किंग हो गया। उसके बाद जो है आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, 2 बार ऑब्जेक्ट लिखा गया है, ओके, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है, ऑब्जेक्ट कौन है, कहाँ से है, ओके, वो ही वाई विल दे हैव नॉट बिन वर्किंग, और कितना बजे से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ओके, वहाँ है, तो यहाँ पे देयर लगाएंगे, देयर, वर्किंग देयर। और सिंस और फॉर में एक लगाना है। तो सिंस और फॉर का मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंस का यूज़ जो है यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सिंस का यूज आप देख लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जो है एक्शन जब से होगा उसका, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी किस समय से हो रहा है, तो वहाँ सिंस का यूज़ कर रहे हैं। कोई भी एक्शन, जो कोई भी काम हो रहा है, किस समय से हो रहा है, वो नाम दिया होगा। या आप कह सकते हैं नेम ऑफ टाइम, यानी समय का नाम अगर रहेगा तो आप उसमें जो है क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। या डिफिनिट टाइम कह सकते हैं, क्या, डिफिनिट टाइम, यानी निश्चित समय, यानी पक्का समय अगर रहेगा तो आप उसमें सिंस का यूज़ करेंगे। दूसरा जो है फॉर का यूज़ देखें, सिंस या फॉर। तो फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है, फॉर का यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम। कहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का पीरियड रहेगा, या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम का जो है अंतराल रहेगा। या इनडिफिनिट टाइम कह सकते हैं, अनिश्चित समय रहेगा, यानी कच्चा समय रहेगा। अनिश्चित समय रहेगा यानी टाइम जो है डिफिनिट नहीं रहेगा। तो वहाँ पे आप फॉर लगा लेंगे, ओके। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ क्या लगाना है, ओके। सिंस और फॉर मेरे पिछले वीडियोस को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो वाई विल दे हैव नॉट बीन वर्किंग देयर, और यहाँ पे 5 बजे से, तो डिफिनिट टाइम है, नेम ऑफ टाइम है, यानी समय का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है कि एक्शन कब से नहीं होता रहेगा, यानी काम कब से होगा। तो यहाँ 5 बजे से, तो यहाँ पे सिंस जो है, सिंस 5 o'clock लगाएंगे, सिंस 5 o'clock,
आप समझ पा रहे हैं, नेम ऑफ टाइम रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सचिन 2018 से क्रिकेट वहाँ क्यों नहीं कहाँ नहीं खेलते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है फिर लगाना है WH वर्ड लगाना है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर का है WH वर्ड। तो WH वर्ड को क्या जो है कहाँ है, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वेयर कहा जाता है। विल लगा देंगे, वेयर विल। सचिन खेलने वाला है तो सचिन जो है क्या हो जाएगा आपका, सचिन सब्जेक्ट हो जाएगा, वेयर विल सचिन। ओके, उसके बाद हैव लगा देंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद बी नोट लगा देंगे, सॉरी हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नोट लगाना है, तो नोट लगा दिए, राइट। उसके बाद बिन लगा देना है, बिन, राइट, आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद बिफोर लगाना है। वर्ब कौन है, खेल जो है सचिन का कौन सा काम कर रहा है, तो यहाँ खेलने का काम कर रहा है। तो खेलना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्ले कहा जाता है। प्ले में ING लगा देंगे, प्लेइंग। ओके, उसके बाद जो है 2018 से, तो नेम ऑफ टाइम है, डिफिनिट टाइम है, समय का नाम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, 2018 से, तो यहाँ पे सिंस 2018 आप जो है सिंस 2018। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेहा अपने कमरे में कब नहीं पढ़ती रहेगी। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे फिर जो है कब पढ़ती नहीं रहेगी, यहाँ पे WH वर्ड है कब। कब को इंग्लिश में वियन कहा जाता है, वियन विल। ओके, नेहा लगाएंगे, वियन विल नेहा। ओके, उसके बाद जो है आप हैव लगा देंगे, राइट। फिर नॉट लगा देंगे, फिर बीन लगा देंगे, राइट। उसके बाद भर में देखेंगे क्या नहीं करती रहेगी, नेहा पढ़ने का काम करेगी। तो विल नॉट हैव नॉट बीन रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग लगाएंगे। उसके बाद कहाँ पे, अपने कमरे में, अपने कमरे में पढ़ती हुई रहे, कब नहीं रहेगी, तो अपने कमरे में, इन हर रूम, इन हर रूम, HER हर रूम। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय टीम में 2 वर्षों से कौन रन नहीं बना रहा होगा, इसको कैसे बनाएंगे। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको आप एक बार जो है नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। ओके, देखिए भारतीय टीम में इसको बना रहे हैं, नेक्स्ट वन, यानी कितना नंबर को, 5th नंबर को बना रहे हैं। तो भारतीय टीम में 2 वर्षों से कौन रन नहीं बना रहा होगा, तो WH वर्ड यहाँ कौन है, कौन को इंग्लिश में क्या कहता है, हु कहा जाता है, हु। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें नहीं है, सीधा विल का यूज किया जाएगा। ओके, क्योंकि कौन बना रहा है, काम करने वाला कौन है पता ही नहीं चल रहा है, रन बनाने वाला कौन है। तो हु विल हैव नॉट बीन, और बनाना, बनाना को यहाँ पे वर्ब होगा, तो बनाना रन बनाना, तो मेकिंग, मेक मीन्स बनाना, तो मेकिंग हो जाएगा, मेकिंग रन, मेकिंग रन। ओके, हु विल नॉट बी मेकिंग रन, हु विल हैव नॉट बीन मेकिंग रन। और कहाँ पे, भारतीय टीम में, इन इंडियन टीम, इन इंडियन टीम, इन इंडियन टीम। ओके, और कब से, 2 वर्षों से। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 2 ईयर्स हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं कैसे बनाना है। मैं आपके लिए 6, 7 और 8 जो है होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। तुम्हारी बहन 2022 से तुम्हारे लिए पैसा कैसे नहीं कमा रही होगी, लोग 3 वर्षों से तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे होंगे, वहाँ सुबह से कौन नहीं काम कर रहा होगा। अगर आप समझ चुके हैं, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, अगर आप सारे चीज़ को समझ चुके हैं कैसे बनाया जाता है, तो तीनों को बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं समझूंगा कि आप समझ रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।